जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस सीबीटी परीक्षा 2/8/2019 के द्वितीय पाली के जनरल इंग्लिश पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी एमटीएस का। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यानी वैसे वर्ड को चूज करना है जो इतना बड़ा सेंटेंस जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक ही शब्द में, जो भी शब्द होगा एक ही शब्द में इसका आंसर हो जाए। ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल है। प्रश्न है, ये बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यानी एक बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठता है उसको क्या कहते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑडिटोरियम जो होता है दर्शकों के बैठने का जगह होता है, याद रखिए। और आइजल जो होता है ये किनारे की सीट होता है, और हैंगर जो होता है ये जहाज होता है, और जिम्नेजियम जो होता है ये आपका होता है व्यायामशाला, जहाँ पर व्यायाम होता है, मसल्स बनाया जाता है, बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरने के लिए उचित शब्द को चुनें। इसमें क्या लिखा है, ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल। ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल, इसमें क्या हो जाएगा, हैड हैंगेड या हंग या हैंग या हैंगेड। देखिए ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल। देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ही हंग हो जाएगा, ही हंग। ठीक है, तस्वीर टांगने के अर्थ में हैंग का प्रयोग करते हैं, जिसका वर्ब फॉर्म इस प्रकार है, हैंग हंग हंग। ठीक है, हंग यानी HUNG। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है आपको। जैसे इसमें स्पेलिंग दिया हुआ है एंथ्यूजियम का। ठीक है, तो एंथ्यूजियम का जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, एंथ्यूजियम। तो ऐसा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा होगा, इसके लिए सॉरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए मैं बताते चलूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग सही है। चलिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, इसको सब्स्टिट्यूट कर सके उसी वर्ड को चूज करना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल है ये बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, जिसमें नाम और एड्रेस दिया रहता है, वैसे बुक को क्या कहते हैं। तो ऐसे बुक को क्या कहते हैं, ऐसे बुक को कहते हैं आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी याद रखिएगा, डायरेक्टरी यानी निर्देशिका। ये लिस्ट ऑफ नेम्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कॉल्ड डायरेक्टरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। मिस फॉर्च्यून का, मिस फॉर्च्यून का सिनोनिम क्या होगा, मिस फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लेमिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लेमिटी। और फिर होता है आपका एडवर्सिटी, फिर मिस हैप, फिर ट्राइब्यूलेशन, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका उचित सिनोनिम बताना है। कैपेबल का, कैपेबल मतलब होता है योग्य, तो इसका उचित सिनोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम्पेटेंट, कम्पेटेंट हो जाएगा। दूसरा आता है प्रोफिशिएंट, और एडेप्ट भी होता है, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी उचित ऑप्शन चुन के आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अगर लग रहा है कि इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लग रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है। पहले लिखा है मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज स्टडी,
मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज स्टडे, यानी मोहन कल बहुत खुश था कोई न्यूज सुन के, ठीक है, कोई समाचार उसको कोई अच्छा समाचार बताया था जिससे ये प्लीज था, खुश था। तो इसमें एस्टरडे दिया हुआ है, एस्टरडे, तो जब एस्टरडे दिया तो यहाँ वाज लगेगा, इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाज प्लीज्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटोनिम बताना है आपको। जैसे कॉमिक का इंटोनिम क्या होता है, कॉमिक मतलब होता है हास्य, और इसका इंटोनिम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका सिनोनिम होता है आपका ह्यूमोरस, HUMOROUS, ठीक है, याद रखिएगा। और फनी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका एंटोनिम मैंने आपको क्या बताया, ट्रेजिक और सीरियस भी होता है, सीरियस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. आपको लग रहा है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट में है दिया हुआ, जो उस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, ऑप्शन से चुन के तो कर सकते हैं, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक लगाना है। लिखा दी डॉक्टर हैज रीएश्योर मी दैट द ऑपरेशन वाज ए रूटीन वन। देखिए इस प्रश्न में जो वाक्य है, ठीक है ना, इस प्रश्न में वाक्य का टेंस पास्ट में है। इसमें टेंस यहाँ पर पास्ट में है, ठीक है। तो जब पास्ट में है तो इसलिए हैज को हैड में बदलना चाहिए। हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए, अतः हैड रीएश्योर्ड होगा, रीएश्योर्ड, हैड रीएश्योर्ड में हो जाएगा यहाँ पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase। यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से इस फ्रेज का मीनिंग आपको बताना है। तो ओवर माई हेड, सॉरी ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी। तो देखिए ओवर माई डेड बॉडी मतलब मेरी लाश पर विरोध करना या विरोध करना, तो इसमें हो जाएगा अपोजिंग समथिंग स्ट्रांगली, फाइसली या स्ट्रांगली बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला है, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी आपको खाली स्थान भरना है, ऑप्शन जो दिया हुआ है चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें भराएगा। द बुलेट स्टक ए वॉल एंड वाज डैश फ्रॉम इट्स कोर्स। देखिए रास्ता बदल देने के लिए डिफ्लेक्टेड का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो बुलेट जो है दीवार पर स्ट्रक करता है और वो अपना रास्ता बदल देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड, यानी ऑप्शन सी। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अगर आपको इसमें सेंटेंस में कोई एरर लग रहा है तो चुनना है, नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। जिसे लिखा, इसको हटाता हूँ, जिसे लिखा है माई आंट सोल्ड हर बोट्रिक टू ए बिलियनियर। ठीक है, यहाँ पर सारा जो सेंटेंस है सारा सही है। कैसे, तो यहाँ पर सोल्ड वर्ब टू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सही है, टू ए बिलियनियर, ये भी सही है। मेरी चाची जो बोटिक है उसको बिलियनियर के पास बेच दी, ठीक है। तो यही इसका, इसमें सेंटेंस जो है सही है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द, एक मिनट, हाँ यहाँ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये तो हो गया ना यहाँ पे। इसमें आपको इडियम दिया, इस इडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक मतलब क्या होता है,
देखिए इस प्रश्न में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन टू कम टू नथिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई परिणाम नहीं निकलना। इसमें आपको नो इरर वाला सवाल दिया, इरर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, इसमें क्या है? देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप क्या लगाए हैं, डन, जो वर्ब 3 है, यानी पास्ट फॉर्म बता रहा है। क्या बता रहा है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो दिया गया वाक्य ग्रामर और अर्थ के दृष्टिकोण से गलत है। सही क्या होना चाहिए? हैव डन बेटर दिस ईयर, हैव डन, यहाँ पर हैव डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इसमें भी एरर ढूंढ के बताना आपको। राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। देखिए राकेश मूर्ख है इसलिए वो इस तरह की बातें कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिए गए प्रश्न में इन्फिनेटिव संबंधी गलती है। ठीक है, सही होना चाहिए टू से, यहाँ पर टू से या इन सेइंग अथवा इन सेइंग हो सकता है, इन सेइंग या टू से। ठीक है, ये गलती है, ऑप्शन ए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना आपको जिसका स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियली का स्पेलिंग आपको चुनना है। तो फाइनेंशियली का स्पेलिंग होता है FINANCIALLY, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ जा रहे हो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव का आपको एंटोनिम बताना है, क्या होगा? इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव मतलब क्या होता है उसको पहले जानिए। इनएक्सपेंसिव मतलब होता है सस्ता। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? देखिए इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डियर, डियर। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका सिनोनिम होता है चीप और रीजनेबल, चीप और रीजनेबल। ठीक है, चीप भी होता है CHEAP, चीप। और इसका एंटोनिम हो जाता है आपका एक्सपेंसिव, डियर और कॉस्टली, कॉस्टली। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान को सही ऑप्शन से चुन के भरना है। माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल, जब यहाँ पर दी लगा है तो काइंड तो होगा नहीं, काइंडली भी नहीं होगा, काइंडर भी नहीं होगा, काइंडेस्ट हो जाएगा। ठीक है, काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। चलिए 19 से 23 तक एक पैसेज दिया हुआ। ठीक है, इस पैसेज को आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उससे देख के भरना है। ठीक है, तो पैसेज का मैं वीडियो अलग से कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।